वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास के महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो डालते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि धातु के बने सिक्के किस सभ्यता में प्रकट हुए थे। तो वो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले धातु के सिक्के इसकी खुदाई के दौरान मिले थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णा ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कैसी थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो प्रसिद्ध शासक हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछ लेता है कि राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन था। तो ये शेरशाह सूरी के अधीन था, या कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी के अधीन उन्होंने सेवा की थी टोडरमल ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो वो मुगल शहंशाह था अकबर। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो ऐसा पूछ रहा है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो औरंगजेब बादशाह ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे औरंगजेब जिद्दी के नाम से भी जानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी। दोस्तों इसके अलावा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि इस रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तुलसीदास है। और कभी कभी पूछ लेता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तब भी यही आंसर होगा कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वह राज्य था मगध, जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है कि पास बैठना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो वह प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। हर्षचरित के लेखक कौन थे। बाणभट्ट। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के लिए आपको इम्पोर्टेंट लिखने हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किस लड़ाई के दौरान मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया। तो उत्तरायण की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। इसका ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो अपने प्रयोग में सफल रहे थे। चोल राजाओं का शासनकाल था। चोल राजाओं का शासनकाल तमिलनाडु पर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा। तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, जिसे हम अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों राजगृह बिहार में आयोजित की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए। तो अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बेगम हजरत महल ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये भी गैस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लें गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो वह भारतीय शासक अशोक था जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? वैसे यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे गीत गोविंद के लेखक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पे तो आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें, डबल मार्क कर लें, कुछ भी कर लें, स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन नृत्य से एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, लेकिन जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो स्टार मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। ये भी स्टार मार्क कर लें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? या गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने करो या मरो का नारा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये पशुपति देवता की पूजा करते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? जोन ऑफ आर्क की मृत्यु हुई थी विधर्मी मानकर जलाने से। विधर्मी मतलब अधर्मी भी कह सकते हैं, जो धर्म को न मानने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो दोस्तों सूफियों की आस्थाओं के लिए परंपरावादी शिक्षक। सूफी परंपरा में पीर से आशय है कि सूफियों की आस्थाओं के लिए परंपरावादी शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1699 में गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 12 अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस ने जिस नगर में भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था वो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यहाँ पर कोई स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर थे या अवनींद्रनाथ टैगोर थे, तो आप डिस्टर्ब नहीं होना है। इसको सही से ध्यान रखना है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये मुख्य स्रोत है शिलालेख 13। ठीक है, इस शिलालेख 13 है जो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी, जिसमें से उन्हें जानकारी मिली थी, इसका मुख्य स्रोत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। गांधार कला किसके अधीन फूली फली? तो ये कुशाल काल में गांधार कला फूली या फली थी। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का पूर्ण रूप से प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 43। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी थी? लियो टॉलस्टॉय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कभी कभी पुस्तक से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस रहते हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, पुस्तक के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा था अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, तो ये थे 45 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।